नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। भी हमारे साथ हरिकेश्वर राम है, जो बहुजन समाज पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। आपको पता ही होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार धमाल मचाने वाली एक ऐसी महिला मायावती बहन, जिनके कदमों पर चलने वाले हमारे साथ अभी हरिकेश्वर राम जी हैं। स्वागत है सर आपको हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। थैंक यू सर, अभी जो है कौन सा कदम लेकर के आप चले हुए? हालांकि चुनाव का आज अंतिम दिन है, अभी पटना के पाटलिपुत्र के लोगों में क्या चहल पहल है सर? देखिए, मेरा मुद्दा तो साफ था जी कि संविधान का पालन करना, जी संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण को स्थापित करना। जी और जो पार्टियां हैं अभी तक, जो 70 साल में 76 साल में जो पार्टियां हैं, वो सामाजिक न्याय को एक कल्याणकारी योजना मानती है, जबकि ये कल्याणकारी योजना नहीं है, ये सशक्तिकरण योजना है। दलितों का, अति पिछड़ों का सशक्तिकरण कम से कम इतना कि उसके साथ किसी को बेईमानी करने का, भेदभाव करने का हिम्मत नहीं हो। उस लेवल में आप आ जाइए ताकि निर्णायक पदों पर आप भी रहिए और निर्णय लेने वाला में आप भी रहिए, ताकि वहां से कोई बीमारी नहीं हो सर। तो लेकिन कोई नहीं मान रहा है सर। बात यह है कि आप पेशे से मतलब इंजीनियर है, अभियंता है। हाँ। और हालांकि यहाँ पे बात चल रही है 9वीं पास, कोई कुछ भी पास नहीं है, और आप एक ऐसे लीडर खड़े उतर रहे हैं जो आप पेशे से एक अभियंता है। तो आखिर ये क्या मूड हो गया कि आप फिर राजनीति में कूद पड़े संसद के चुनाव में? और देखिए, मेरा प्रारंभिक जो छात्र जीवन जो है, राजनीति से प्रेरित रहा है। और मैं जब पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो उस समय लोक दल हुआ करता था, कर्पूरी जी हमारे नेता हुआ करते थे। तो उनके जो स्टूडेंट्स विंग था उस समय का, छात्र सभा हुआ करता था, उसका मैं बिहार का जनरल सेक्रेटरी था। समझे ना। और बिहार का जनरल सेक्रेटरी रहते हुए चूंकि कुछ ऐसा कारण हुआ, मैं नौकरी में चला गया। पत्नी पढ़ रही थी, और नौकरी में रहने के बावजूद भी मैंने सोशल इशू को लगातार सरकार के सामने लाया है और सरकार के विरुद्ध लड़ा भी है। मैंने कभी बैठा नहीं। और फिर जब रिटायर किया तो फुल फ्लेज आ गए, भले ही हुआ। हम बताइए, अब आप एक कहा जाए तो भाग्य, लोगों के लिए भाग्य है, क्योंकि पाटलिपुत्र में एक ऐसे मतलब आदमी है, एक इंजीनियर जो अभियंता, अगर संसद में जा करके अपनी आवाज को उठाता था, काफी सारे रोजगार भी मिल सकता है, चूंकि पढ़ करके या विदेश से पढ़ करके या अपने देशों से पढ़ करके जब यहाँ पे आते हैं तो कोई ऐसी कंपनियां नहीं मिलती है जो उनको रख सके। या तो उसमें उनको टेलीकॉलर में ही जॉब करना पड़ता है, या कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर के काम करना पड़ता है। लेकिन जब जीत पूरा सुनिश्चित हो जाएगा तो सदन में किस तरह का आवाज उठाइएगा पाटलिपुत्र के स्टूडेंट्स के लिए, उन इंजीनियरों के लिए? देखिए, एक तो मान लें कि IT हब बनाने का जो बात है, सारा व्यवस्था मान लें कि यहाँ किया जाएगा। और दूसरे में एक सामाजिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव किसी ना धार्मिक आधार पर हो, ना जातीय आधार पर हो, और नो मान लीजिए कि किसी आधार पर तनाव को खत्म करने का काम हम करेंगे, ताकि स्वतंत्र ढंग से लोग अपना विकास कर सके। और आप जब पूरा सदन में पहुंचेंगे तो यहाँ पे चाहते हैं कि पाटलिपुत्रा में या फिर पटना में भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री बैठे, डेवलप हो, एकदम मान लें कि उसको जो है ना कंप्यूटर का हब बने, है कि नहीं, रोजगार का यहाँ उपाय हो, है कि नहीं, कहीं यहाँ से किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसकी व्यवस्था गारंटी करना। और दूसरे में समाज को जो है आपस में जो प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का जो साजिश जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, सोशल इशू को पॉलिटिकल इस्तेमाल जो कर रही है, उसको रोककर समाज को एक तरह से बैलेंस मान लीजिए कर देना, ताकि लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ना बढ़ सके, उसको रोक के टोके। कुछ लोग का ये कहना है कि भाई बहुजन समाज पार्टी जो अपने उम्मीदवार उतारी है वो B टीम खड़ा की है, ऐसा क्या है? A टीम कौन है आप बताइए, कि कहीं आप डिफरेंस बता दीजिए RJD में और BJP में। कहीं आप डिफरेंस बता दीजिए। EWS का समर्थन किया तो लालू यादव जी बोलते कि भैया हम मुस्लिमों, MOI का समीकरण है, माई बाप का समीकरण है, तो मुस्लिम को कितना टिकट दिया? मुस्लिम का इन्होंने 26 टोटल अपने पास रखा था। तो 26 सीट में मुस्लिम को कितना दिया? 2। ठीक है। यादव को कितना दिया? 9। ये कैसा समीकरण, कैसा माई समीकरण है भाई?
इसका मतलब आपका कहना है कि जातीय जनगणना जो हुआ तो सिर्फ दिखावे के लिए हुआ था? नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप बेईमान हैं। हाँ जो आपको वोट दे रहा है, हाँ जो आपके साथ जीवन जुड़ा हुआ है, तो उसको आप समझते हैं कि उसको मुसलमान जाएगा कहाँ? बीजेपी से डरवा के वोट ले लेंगे। अच्छा अच्छा, तो यही आपका नीति है। यानी राजनीति में पूरा हाँ, एकदम जातीयता को उठा करके वोट लिया जा रहा है। नहीं, डरवा के हाँ कि भाई तुम हमको नहीं देगा तो बीजेपी आएगी। अच्छा उसी तरह से बीजेपी जो है सवर्णों को डरवा रही है हाँ कि अगर तू हमको वोट नहीं देगा तो लालू यादव आ जाएगा, अच्छा ये जंगल राज आ जाएगा। अच्छा। तो ये मान लीजिए एक दूसरे को डरा धमका के ये वोट लेने का जो परिपाटी चल पड़ी है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का विकल्प नहीं है, ये मेरा मानना है। अच्छा। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने शर्तों पर और संविधान के अनुरूप कार्य करती है, संविधान से इतर नहीं जाती है और अपने महापुरुषों को मान लीजिए कि विचारों को आगे फैलाती है। उन्हीं महापुरुषों के विचारों पर भारत का संविधान बना है। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे महापुरुष थे, उन्हीं महापुरुषों के बुद्ध हैं, कबीर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, अपना उन्हीं को गुरु माना, उन्हीं के विचारों को समेकित करते हुए उन्होंने संविधान में सब डाल दिया। अच्छा, तो जो संविधान है हमारे महापुरुषों का विचार है, तो जो संविधान को, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता है, उसका सीधे कहना कि जो संविधान है वही मेरा घोषणा पत्र है, और लोगों का नहीं है। ये लुभाने वाला, डराने धमकाने वाला घोषणा पत्र जारी करता है। अच्छा। और गला काट मारने की राजनीति करता है और शांतिपूर्ण तरीका से ये संविधान को पालन कराने में कहीं की भूमिका नहीं रहती है। आपके टक्कर में है कोई पटना में? आप बताइए ना। देखिए पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में देखिए अभी तो चूंकि बहुत तरह का बात है, राजनीति में आप जान रहे हैं, राजनीति में पैसा कमा लेने के खेल बहुत है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को जागरूक ये कर रहे हैं, लोगों को ये हम बता रहे हैं कि भाई आंदोलन की शुरुआत आज तक मैंने सामाजिक क्षेत्र में आंदोलन किया है, और पॉलिटिकल क्षेत्र में आकर जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको माने हाईलाइटेड करना और लोगों में ये बताना कि संविधान के अनुरूप ही सामाजिक न्याय स्थापित हो, आरक्षण स्थापित हो, धर्मनिरपेक्षता रखना। अच्छा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये लोग समझ रहा है दूसरी बात। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि आप अगर जिस पद पर बैठे हो, सरकारी पद पर, तो वो किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। तो ये बात नहीं झलकना चाहिए कि आप किस जाति के हो और किस धर्म के हो। अच्छा। लेकिन आप देखते हैं लालू यादव को, चुनरी ओढ़ के सार्वजनिक जीवन जीने वाला आदमी और चुनरी ओढ़ के सत्यनारायण भगवान का मान लेके कथा कमाता है। तो आपको लगता है ना कि आप हिंदू हो? जिस तरह से बीजेपी जो है मंदिर बनवा रही है और शो करती है कि हम हिंदू हैं, उसी तरह से तुम भी शो कर रहे हो। सारा लोग तो संविधान बचाने में लगा हुआ। कहाँ बचा हुआ है? तो संविधान कहाँ, धर्मनिरपेक्षता वहां बच रहा है क्या? आप अपने आप को तो इंडिया अलायंस बोल रहा है कि भैया संविधान बचा रहा है, संविधान को बचाना है तो फिर हाथ को वोट दो। नहीं, अगर बीजेपी कह रहा है कि भाई हिंदुत्व बचाना हो तो फिर कमल पे वोट। सुन लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? दोनों बदमाशी कर रहा है। अच्छा, संविधान बचाने की बात है तो बताइए ना कि शेड्यूल कास्ट का लिस्ट को डिस्टर्ब किसने किया? नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने समर्थन किया। एसटी की लिस्ट को किसने डिस्टर्ब किया? इन्होंने किया। अच्छा। अति पिछड़ा का लिस्ट को आप देखिएगा, उसमें 3 जात को जोड़ दिया गया। अच्छा। आप देखो का बड़ा हंगामा हुआ, उस पर हुआ। नीतीश कुमार ने किया, जब आंदोलन चला तो जो एमएलसी का जो सदस्यता रद्द करा दिया लालू जी ने। अच्छा। तो आप संविधान के विरुद्ध काम करने वाले आप लोग, संविधान में स्टेट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में कोई प्राधिकार नहीं है। अच्छा। जब भी होगा तो पार्लियामेंट से होगा। शेड्यूल कास्ट के सूची में हेरफेर कुछ भी होना है तो पार्लियामेंट से होना है। आप अपने मन से, आपको पावर है नहीं, जबरदस्ती मान्य कर रहे हैं। अच्छा, नीला बटन है आपका और नीला प्रतीक है, क्या बात है, ये दोनों मैच कर गया आपका। हाँ, एकदम एकदम। जो हम लोग का जो मूल सिद्धांत है, शुरू से जो हम लोग लड़ते आए, और उसी का मान लें प्रतीक भी है। लेकिन सवाल मान लें हो रहा है कि अभी लोगों को कंफ्यूज करा दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा। और हमारे समाज की अपील करना चाहेंगे लास्ट में, बताइए दर्शकों का अपील यही है कि आप हाथी छाप पर वोट दीजिए और हमारे आंदोलन को मदद करिए। ये आंदोलन भारत का आंदोलन बनेगा और लोगों से अपील है कि इस आंदोलन का नेतृत्व पाटलिपुत्र जनता करे। मैंने बीज बो दिया है और इस आंदोलन का नेतृत्व पाटलिपुत्र के मतदाताओं को करना चाहिए। हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, यही मेरा संदेश। चलिए, मेरे साथ हरिकेश्वर जी, और अलायनी का चुनाव चिन्ह जो है हाथी छाप है और नीला बटन है। बाकी तय करना आपको है कि भाई संविधान बचाने वाले इसमें है कौन, किन की सत्ता आनी चाहिए, और फिर पाटलिपुत्र से कौन संसद के लायक है, क्या एक इंजीनियर या फिर इसके जो अनदर 2 पार्टियां हैं वो, या फिर जो भी और भी पार्टियां टक्कर में है, कौन बनेगा।
तय आपको करना है, अपना एक बहुमूल्य बटन दबा करके आपको ही चुनना है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा किस तरीके के प्रत्याशी हैं, किस तरीके का इनका सोच है। आप देख रहे थे हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।